बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की तहलील बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ इसम तलका चीज़ें कर लें, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो हैं जी चंद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, चंद त्रिकोणियाती निस्बतें। तो सामने आपको शक्ल में मसलस ABC नज़र आ रही होगी। इस मसलस ABC को कायमतु ज़ाविया मसलस भी कहते हैं, क्योंकि C पर 90 डिग्री का ज़ाविया है। तो इस मसलस के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर AC इसका कायदा है। ये वो साइड होती है जो उफ़क़ी सतह पर होती है, एक्स एक्सिस पर होती है, और BC साइड जो है इसका आमूद है। ये उफ़क़ी सतह यानी बेस के साथ, कायदा के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। और तीसरी साइड जो मसलस की है वो है जी AB। इसको वतर कहते हैं, हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। तो वो साइड कायमतु ज़ाविया मसलस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको वतर और यानी हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन भी सुन लें। कायमतु ज़ाविया मसलस क्या है? ऐसी मसलस जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, कायमतु ज़ाविया मसलस कहलाती है। तो बेटा शक्ल के मुताबिक AC कायदा है, BC अमूद है और AB वतर है। तो इन तीनों इज़ला में, तीनों साइड्स में हमने ताल्लुक जोड़ना है। पहला ताल्लुक है, पहली रेशो है साइन थीटा। मुकम्मल लफ्ज़ है SIN, लेकिन मुख्तसर करके SIN साइन थीटा लिखते हैं। ये होता है अमूद बटे वतर, और शक्ल में अमूद BC है और वतर AB है। दूसरी रेशो जो है, दूसरी निस्बत है, उसको बोलते हैं कोसाइन। मुख्तसर करके, सिंपल करके COS कॉस थीटा लिखा जाता है, और ये होती है कायदा बटे वतर। तो शक्ल के मुताबिक AC कायदा है और AB वतर है। तीसरी जो रेशो है, तीसरी निस्बत है, वो है टेंजेंट। मुख्तसर करके TAN टेन थीटा लिखते हैं, और ये बराबर होता है अमूद बटे कायदा। तो दी गई ट्रायंगल ABC में BC अमूद है और AC कायदा है। इन तीनों रेशोज़ को, वैसे तो ट्रायंगल की 6 रेशोज़ होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन फ़िलहाल आपने इन 3 रेशोज़ को बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि ताकि ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का सवाल कुछ यूँ किया जाता है। वो कहता है कि दी गई फोर्स F जो कि एक्स एक्सिस के साथ ज़ाविया थीटा बना रही है, के कंपोनेंट्स मालूम करें, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है? दी गई फोर्स F के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करें। तो हम चलते हैं जी इस टॉपिक की तरफ और इसको अच्छी तरह हल करते हैं। डेफिनेशन सुन लें। वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को वेक्टर्स की तहलील या रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर कोई वेक्टर अपने 2 कंपोनेंट से लिया गया हो, तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पर अमूदन हो, अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब नीचे फिर डेफिनेशन बाकायदा लिखी हुई है, सुन लें। किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना इसकी रेजोल्यूशन कहलाता है। अब हम पहले शक्ल को मुकम्मल एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर इस फोर्स की रेजोल्यूशन करेंगे। बच्चों, शक्ल के मुताबिक Y एक्सिस, ये जो पेपर पर अमूदन एक लाइन खींची गई है, इसको हम Y एक्सिस का नाम देते हैं। और फिर एक लाइन उफ़क़ी सतह में हॉरिजेंटली ड्रा की गई है, इसको X एक्सिस का नाम दिया जाता है।
तो दोनों एक्सिस पॉइंट ओ पे मिलते हैं, ये ओरिजिन कहलाता है। अब हम एक्स एक्सिस के साथ जाविया थीटा बनाते हुए एक फोर्स एफ, जिसको ओ ए से जाहिर किया गया है, खींचते हैं। तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ जाविया थीटा बनाती है। हम इस फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तहलील करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर अमूद खींचते हैं। ये अमूद ए बी है और इसको एफ वाई से जाहिर करते हैं। इसको अमूदी कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के साथ है ओ बी है, इसको हम एफ एक्स से जाहिर करते हैं और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाता है। तो हेड एंड टेल रूल के मुताबिक ओ बी एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। इसके हेड पर बी ए वर्टिकल यानी अमूदी कंपोनेंट है, जिसको एफ वाई से जाहिर किया गया है। तो इस तरह ये जो फोर्स एफ है, जिसको ओ ए से जाहिर किया गया है, इसको दो कंपोनेंट्स ओ बी उफकी कंपोनेंट यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट और बी ए एफ वाई को वर्टिकल कंपोनेंट अमूदी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया गया है। तो अब हम इस शक्ल को इस्तेमाल करते हुए इसकी वजाहत करते हैं। तो बच्चों शक्ल पे गौर करें और फिर देखें। पास ओ ए बराबर है ओ बी प्लस बी ए। कंपोनेंट ओ बी और बी ए एक दूसरे पर अमूद हैं। ये ओ ए के अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। चूंकि ओ ए वेक्टर एफ को जाहिर करता है, इसलिए ओ बी इसके एक्स कंपोनेंट एफ एक्स को जाहिर करता है। बी ए इसके वाई कंपोनेंट एफ वाई को जाहिर करता है। इस लिहाज से जो मसावात है वो कुछ यूं बनेगी, उसको कुछ यूं लिखा जा सकता है। ऊपर जो मसावात है ओ ए बराबर ओ बी प्लस बी ए, ये यूं लिखी जाएगी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ओ बी है, प्लस एफ वाई, ये बी ए है। अब हम ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करते हुए, जो शुरू में आपको बता दी गई हैं, दी गई फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम करते हैं। तो शक्ल देखें, उसके अंदर जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ओ बी ए है, इसको हम हल करते हैं और फिर दी गई फोर्स एफ जो है इसके कंपोनेंट्स मालूम करते हैं जी। तो दी गई ट्राइंगल ओ बी ए में, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए एफ एक्स बटे एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू ओ बी। एफ एक्स है
ओ ए एफ है इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कायदा बटे वतर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये जो एफ है ये इधर तकसीम में है, दूसरी तरफ जाके कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। ये हमारा उफ़क़ी कंपोनेंट है, दी गई फोर्स एफ का उफ़क़ी कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। फिर ट्राइंगल ओ बी ए में एफ वाई बटे एफ अमूद बटे वतर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर है बी ए बटे ओ ए, और जो रेशो बनती है वो है साइन थीटा। तो ये जो एफ है ये इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। तो इस तरह एफ वाई बराबर हो गया एफ साइन थीटा। तो इस तरह दी गई फोर्स एफ के हमने दोनों कंपोनेंट्स मालूम कर लिए, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट उफ़क़ी कंपोनेंट, और एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा दी गई फोर्स एफ का वर्टिकल यानी अमूदी कंपोनेंट्स है। तो इस तरह हमने दी गई फोर्स एफ को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तकसीम कर दिया है। ये कंपोनेंट्स फोर्स एफ के अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।